गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सेवन्थ क्लास की हिंदी की सीरीज़ आपकी चली हुई थी, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा लेसन नंबर है 14 सेवन्थ क्लास का। लेसन का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। लिखा गया वनीता पांडे जी के द्वारा। तो सेवन्थ क्लास हिंदी की चैप्टर 14 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, यह लिखा गया वनीता पांडे जी के द्वारा। वनीता पांडे जी के द्वारा यहाँ पर धनराज जी की जीवन शैली का, उनके जीवन संघर्ष का, उनके 35 वर्ष तक के काल का सारा वर्णन यहाँ पर वनीता पांडे जी के द्वारा किया गया है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भी संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज के रचनाकार कौन हैं। अभी मैंने आपको बताया कि संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज रचनाकार विनीता पांडे है। रचनाकार का नाम क्या है भाई? विनीता पांडे। नेक्स्ट है विनीता पांडे द्वारा रचा गया निबंध क्या? तो विनीता पांडे द्वारा रचा गया निबंध एक साक्षात्कार है। विनीता पांडे के द्वारा रचा गया यह निबंध एक साक्षात्कार है। स्टूडेंट्स, लेखिका ने इस साक्षात्कार में किसके बचपन से लेकर वर्तमान जीवन तक का उल्लेख किया गया है? तो लेखिका ने इस लेसन में स्टूडेंट्स धनराज पिल्ले, लेखिका ने इस साक्षात्कार में धनराज पिल्ले के जीवन का वर्णन किया गया है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंध रखते हैं? धनराज पिल्ले जी हॉकी खेल से संबंध रखते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन किस शहर में बीता था? धनराज पिल्ले का बचपन पुणे शहर में बीता था। वर्तमान में धनराज पिल्ले कहाँ रह रहे हैं? तो वर्तमान में धनराज पिल्ले जी मुंबई में रह रहे हैं। धनराज पिल्ले मुंबई के किस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं? धनराज पिल्ले जी मुंबई के हीरानंजी पवई, धनराज पिल्ले मुंबई के हीरानंजी पवई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं। विनीता पांडे द्वारा रचा गया निबंध क्या है? तो विनीता पांडे द्वारा रचा गया निबंध एक साक्षात्कार है। लेखिका ने इस साक्षात्कार में किसके बचपन से लेकर वर्तमान जीवन तक का उल्लेख किया है? तो वह धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले का संबंध एक हॉकी खेल से है। धनराज पिल्ले का बचपन किस शहर में बीता था? धनराज पिल्ले का बचपन पुणे शहर में बीता था। वर्तमान में धनराज पिल्ले कहाँ रह रहे हैं? तो वर्तमान में धनराज पिल्ले मुंबई में रह रहे हैं। धनराज पिल्ले मुंबई के किस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं? धनराज पिल्ले मुंबई के हीरानंजी पवई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। धनराज पिल्ले का परिवार आर्थिक रूप से कैसा था? धनराज पिल्ले का परिवार आर्थिक रूप से गरीब था। स्टूडेंट्स, बचपन में धनराज पिल्ले के पास क्या खरीदने के लिए पैसे नहीं थे? तो स्टूडेंट्स, बचपन में धनराज पिल्ले जी के पास हॉकी तक खरीदने के पैसे नहीं थे। धनराज पिल्ले को पुरानी हॉकी किसने दी थी? धनराज पिल्ले जी को पुरानी हॉकी उसके बड़े भाई ने दी थी। तो स्टूडेंट्स, धनराज पिल्ले मुंबई के किस कॉम्प्लेक्स में रहते? धनराज पिल्ले जी मुंबई के हीरानंजी पवई, मुंबई के हीरानंजी पवई कॉम्प्लेक्स में रहते थे। धनराज पिल्ले का परिवार आर्थिक रूप से गरीब था। बचपन में धनराज पिल्ले के पास क्या खरीदने के लिए भी पैसे ना थे? तो बचपन में धनराज पिल्ले जी के पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। धनराज पिल्ले को पुरानी हॉकी किसने दी थी? धनराज पिल्ले जी को पुरानी हॉकी उनके बड़े भाई के द्वारा दी गई थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है धनराज पिल्ले जब मात्र 16 वर्ष के थे तो सबसे पहले किस राज्य की जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में खेलने का अवसर मिला? यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है धनराज पिल्ले जी जब मात्र 16 वर्ष के थे तो उन्हें सबसे पहले किस राज्य की जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में खेलने का अवसर मिला? तो आंसर है मणिपुर। धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में कब चुना गया? धनराज पिल्ले जी को सीनियर टीम में 1986 में, धनराज पिल्ले जी को
सीनियर टीम में 1986 में चुना गया। धनराज के बड़े भाई ने किस लीग में बेहतरीन खेल दिखाया था? तो धनराज के बड़े भाई ने मुंबई लीग में, धनराज के बड़े भाई ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल दिखाया था। 1989 धनराज पिल्ले को किस कैंप के लिए चुना गया? तो 1989 धनराज पिल्ले को ओलविन एशिया कप, 1989 में धनराज पिल्ले को ओलविन एशिया कप के लिए चुना गया। धनराज पढ़ाई में कैसे थे? धनराज पढ़ाई में फिसड्डी थे। धनराज किस कक्षा तक पढ़ पाए थे? धनराज जी केवल और केवल 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। धनराज स्वयं को क्या मानते थे? धनराज पिल्ले स्वयं को स्पष्टवादी मानते थे स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं। धनराज पिल्ले जी जब मात्र 16 वर्ष के थे तो उन्होंने सबसे पहले किस राज्य की जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में खेलने का अवसर मिला? तो वो था आपका मणिपुर। धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में कब चुना गया? सन 1986 में, सन 1986 में सीनियर टीम में चुन लिए गए। धनराज के बड़े भाई ने किस लीग में बेहतरीन खेल दिखाया था? तो मुंबई लीग में बेहतरीन खेल दिखाया था। 1989 में धनराज पिल्ले को किस कैंप के लिए चुना गया? तो 1989 धनराज पिल्ले जी को ओलविन एशिया कप, ओलविन एशिया कप के लिए चुना गया था। धनराज पढ़ाई में फिसड्डी थे। धनराज किस कक्षा तक पढ़ पाए थे? धनराज जी 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। धनराज स्वयं को क्या मानते थे? धनराज स्वयं को स्पष्टवादी मानते थे। रात में सोने से पहले किससे बातें करते थे? तो वह अपनी माँ से। धनराज रात में सोने से पहले अपनी माता जी से बातें करता था। धनराज के पास पहली पुरानी कार का नाम पूछा हुआ है। धनराज जी के पास पहली पुरानी कार का नाम अरमाडा, क्या था स्टूडेंट्स? अरमाडा था। धनराज सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। धनराज जी स्वयं को बड़े स्पष्टवादी मानते थे। धनराज सोने से पहले अपनी माँ से बातें किया करते थे। धनराज के पास पुरानी कार का है नाम अरमाडा स्टूडेंट्स, क्या है? अरमाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज धनराज पिल्ले के पास कौन सी गाड़ी है? तो आज धनराज पिल्ले जी के पास फोर्ड आइकन है स्टूडेंट्स। पहले अरमाडा थी लेकिन अब धनराज पिल्ले जी के पास फोर्ड आइकन गाड़ी है। धनराज ने पुणे के किस रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा फ्लैट खरीदा? तो स्टूडेंट्स धनराज जी ने पुणे के पास भाऊ पाटिल रोड पर, भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का छोटा फ्लैट खरीदा। मुंबई में पवई का फ्लैट महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें कब दिया था? तो मुंबई में पवई का फ्लैट महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें 1992 में, सन 1992 में दिया था। धनराज पिल्ले को प्रत्येक स्थान प्रतिष्ठा किसने दिलाई थी भाई? धनराज पिल्ले जी को एक स्थान प्रतिष्ठा हॉकी ने दिलाई थी स्टूडेंट्स। हमारे लेसन यहाँ पर कंप्लीट होते। नेक्स्ट टाइम सुबह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर।